हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा और मिनिमा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए भी, क्लास 12th के बाद भी आगे भी जो आपकी जर्नी होगी उसमें मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंजीनियरिंग में आप लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसको डिस्क्राइब किया जाएगा वहाँ पे। तो अभी आज हम लोग यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जितना आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेट करते हुए उसके बारे में भी। और ये जो टॉपिक है ये थिएट्रिकली बुक में लिखा हुआ है। थिएट्रिकली अगर हम लोग इसको स्टडी अभी यहाँ पे करने जाएंगे तो आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा, बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको फिर उतनी ही दिक्कतें आने वाली हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को प्रैक्टिकल टाइप में, प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। क्योंकि दिक्कतें आएंगी तो फिर आपको कहेंगे कि सर पढ़ाने का क्या मतलब, समझ ही में नहीं आया। थिएटिकली तो बुक में लिखा हुआ ही है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे तो इसका जो भी डिफिनेशन है, जो भी थियरम है, उसको हम लोग थिएट्रिकल तरीके से ना पढ़ करके अगर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं तो और ज़्यादा हमको समझ में आएगा। तो आज हम लोग उसी तरह से यहाँ पर इस बात को स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके। पहले हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में ही स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा, लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा और मिनिमा, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, और फिर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। फिर उसके बाद लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पढ़ेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट होते समय ही मैं पहले अभी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब कभी भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात की जाएगी तब वहाँ पे आप डायरेक्टली समझ लेना कि सर लोकल मैक्सिमा के मतलब कह रहे हैं कि मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मतलब मिनिमा। तो कहीं कहीं पे ये हो सकता है कि लोकल मैक्सिमा की जगह पे मैं मैक्सिमा लिख दूँ या लोकल मिनिमा की जगह पे मिनिमा ही लिख दूँ। तो आप वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों बातें क्या हैं, एक ही हैं। लोकल मैक्सिमा की बात की जाए तो आप मैक्सिमा कह सकते हैं वहाँ पे, लोकल मिनिमा की बात की जाए तो आप मिनिमा वहाँ पे कह सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, तब तक जब तक कि वहाँ पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा की बात नहीं करते। जब तक कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात नहीं करते तब तक वहाँ पर वो लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, ये बात वहाँ पे कहेंगे तो चल जाएगा। मैक्सिमा भी कह सकते हैं और मिनिमा भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब ये नहीं हुआ कि वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट होता है, उसके साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखा जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा लिखा जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दे रहा हूँ। ग्राफ अब बड़े अच्छे से देखना, ये एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश है। तो वाई इक्वल एफ एक्स ये फंक्शन होता है, ये मैंने उसका ग्राफ बना दिया। और यहाँ पे आपको ये ग्राफ कहीं पे दिख रहा हो तो कोई एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, सी पॉइंट। एक हम यहाँ पे सी पॉइंट लिखते हैं जिस पर ये जो फंक्शन होगा, जो भी ये फंक्शन है, तो इस सी पे यही क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। यही क्या होता है, हमारा डोमेन है। तो इस डोमेन पर ही हमने क्या किया, सी पॉइंट लिया और सी पॉइंट पर ही इसकी वैल्यू जो कि क्या होगी, मैक्सिमम होगी यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगी, एफ सी हो जाएगी। क्या हो जानी है, एफ सी हो जानी है। तो सी पॉइंट पर जहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया एफ सी और ये दिखाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। क्या दिखाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान दीजिएगा। और ये जो सी पॉइंट हो गया इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दोनों बातों में से कोई एक बात आप कहेंगे तो भी ये बात क्या है, डन है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये बात आप यहाँ पे कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा
जब हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिखाएंगे तब भी आप वहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कह सकते हैं, तब भी ये बात वहाँ पे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एक डोमेन पे पॉइंट जिस पर वो फंक्शन क्या रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू को शो कर रहा है, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन के लिए, जो भी ये फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल fx। सिमिलरली इसी तरह से एक और ग्राफ मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एक ग्राफ और बन गया यहाँ पे, x डैश y डैश y इक्वल fx, और इसके लिए मैं ये फंक्शन बना दे रहा हूँ और उसका ग्राफ ये है। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है c और ये जो है इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, सबसे क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू को दिखा रहा है। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, तो ये fc हो गया। और इस पॉइंट को अब कहेंगे इस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है, ये ग्राफ y इक्वल fx जो है, इसका ग्राफ बनाने पर ये क्या कर रहा है, c पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू को दिखा रहा है, तो उसी वैल्यू को हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर वो शो कर रहा है उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये तो हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। समझने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और आगे आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसको समझिएगा, धीरे धीरे सारी बातें क्या होंगी आपकी समझ में आएंगी। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। अब लोकल वर्ड इसके साथ जुड़ा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोकल सी बात ही यहाँ पर हो रही होगी, कुछ लोकल ही बात हो रही होगी। तो लोकल से जुड़ी चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे कि क्या ऐसा उसमें है जिसकी वजह से उसको लोकल टॉपिक को नाम दिया गया है। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये दोनों टॉपिक जो है बेस्ड होंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पर ही। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। पहले लोकल मैक्सिमा को हम देखते हैं। ये ग्राफ मैंने यहाँ पर बना दिया, वैसा ही कुछ होगा जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कवर किया। ये हो गया y इक्वल fx, ये y डैश हो गया, और इसका ग्राफ मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ ऐसे बन गया, और यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया c, ये c मैंने एक पॉइंट लिया। ये c जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू को शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है, fc को शो कर रहा है। लेकिन लोकल कब कहेंगे? जब ये c पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, ये अपने आसपास के पॉइंट से, आसपास की पॉइंट से जो कि वो भी वैल्यू शो करेंगे, वो भी क्या करेंगे, वैल्यू को शो करेंगे। तो उन पॉइंट की वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू को शो करता है, तो हम कहेंगे इसको लोकल मैक्सिमा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा h इससे कम और h इससे थोड़ा सा ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया c माइनस एच, क्या हो गया, c माइनस एच, और h इससे ज़्यादा, तो ये पॉइंट हो गया c प्लस एच, क्या हो गया, c प्लस एच। तो अब यहाँ से भी एक ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, h इससे ज़्यादा और h इससे कम। मैं सिर्फ h को ही लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाइनें ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे। तो h उससे कम और h उससे ज़्यादा, तो ये c प्लस एच हो गया, ये c माइनस एच हो गया। तो इस एरिया में यहाँ पे c माइनस एच और c प्लस एच, ये क्या हो गया, एक इंटरवल हो गया। c माइनस एच और c प्लस एच एक इंटरवल दिखा रहा है, c माइनस एच और c प्लस एच, ओपन इंटरवल में दिखा रहा हूँ मैं इसको। तो ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये c जो वैल्यू है, ये क्या कर रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। और इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर fc जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा fx से।
ध्यान देके चेक कर लो। यहाँ पे FC जो है वो ग्रेटर होगा FX से, और इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो इंटरवल है वो होगा C माइनस H और C प्लस H। यहाँ पर FC ग्रेटर है FX से, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि वो लोकल मैक्सिमा दिखा रहा है या मैक्सिमा को वो शो कर रहा है। ये ग्राफ, ये यहाँ की कंडीशंस हैं। थोड़ा सा H उससे कम और थोड़ा सा H उससे ज़्यादा, और उस कंडीशन में यही कंडीशन कहलाएगी लोकल। यही क्या कहलाएगी? लोकल। और तब इस बात को हम कहें कि ये लोकल मैक्सिमा शो कर रहा है, और ये वैल्यू हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इस वैल्यू को हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अब बड़े अच्छे से कह सकते हो, अब भी यहाँ पे कह सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये भी कह सकते हो, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये बात भी कह सकते हो। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये बात भी कही जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें भी। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। इसी तरह से अब हमें लोकल मिनिमा को शो करना है, तो लोकल मिनिमा के लिए एक और ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ यहाँ बन गया x डैश y इक्वल fx, और इसका ग्राफ ये बन गया, और इसके लिए हमने पॉइंट ये C ले लिया और उसे थोड़ा सा आगे H, तो ये हो गया पॉइंट C प्लस H। क्या हो गया? C प्लस H, और उससे पीछे ये पॉइंट जो ले लिया इसका नाम रख दिया हमने C माइनस H। C माइनस H, ये पॉइंट C और ये C प्लस H, और C पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है FC। C पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है। तो ये हो गया लोकल मिनिमा। क्या हो गया? लोकल मिनिमा हो गया। ध्यान दीजिएगा, लोकल मिनिमा ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू, ये भी कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू, ये बात भी कह सकते हैं इस चीज़ को, और यही हो गया लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आसपास का जो दो पॉइंट्स हैं, जो इंटरवल है उसमें क्या कर रहा है? सबसे कम वैल्यू को शो कर रहा है, यानी कि इसका FC जो है वो लेस देन होगा FX से। वो FX से क्या होगा? हमेशा लेस देन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका FC जो है वो लेस देन होगा FX से। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये C जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा, और ये जो फंक्शन की वैल्यू दिखा रहा है FC जो वैल्यू को ये शो कर रहा है वो होगा लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमा। इस बात को ध्यान रखें। अभी तक तो मैं सिर्फ यही समझा रहा था कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, उससे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x का ग्राफ पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए, वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। sin x का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू को शो करेंगे, यहाँ मिनिमम वैल्यू को शो करेंगे। मान लेते हैं C1 हो गया, ये C2 हो गया, फिर यहाँ पर शो करेंगे ये C3 हो गया। तो इस तरह से तो आपको इसमें कई सारी मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी और कई सारी मिनिमम वैल्यूज मिलेंगी। ये आगे और जाएगा तो और मिनिमम वैल्यू को दिखाएगा और मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा। तो इससे एक कंक्लूजन आपको और मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही फंक्शन है तो एक ही मैक्सिमम वैल्यू वो शो करेगा या एक ही मिनिमम वैल्यू को वो शो करेगा। अ फंक्शन हैज़ मोर देन वन मैक्सिमा और वन मिनिमा। एक फंक्शन जो है वो एक मैक्सिमा से ज़्यादा मैक्सिमा को शो कर सकता है और एक मिनिमा से ज़्यादा मिनिमा को शो कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि अ फंक्शन हैज़ मोर देन वन मैक्सिमा और मिनिमा। ध्यान दीजिएगा, वन मैक्सिमा या वन मिनिमा से भी ज़्यादा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं उस फंक्शन में। इस बात को आप बड़े अच्छे से याद रखना, ये बात जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा से भी ज़्यादा मैक्सिमा और मिनिमा आपको उसमें देखने को मिलेंगे। अब कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा मिलेंगे इस बात को हमें चेक करना होगा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ ज़रा ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को।
ये x डैश हो गया, ये y इक्वल एफ एक्स हो गया, ये यहाँ पे y डैश हो गया, ये यहाँ पे x हो गया, और इसका ग्राफ मैं कुछ इस तरह से दिखाते चल रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक पॉइंट हो गया C1, और यहाँ आप दिखाएंगे लोकल मैक्सिमा, सभी क्या है लोकल मैक्सिमा ही है, यहाँ भी लोकल मैक्सिमा होगा, ये आपका लोकल मिनिमा दिखा रहे हैं, अभी देखते जाइए, ये लोकल मिनिमा शो करेंगे, लोकल मिनिमा, फिर आप यहाँ पर लोकल मैक्सिमा शो कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा, और फिर यहाँ पे लोकल मिनिमा दिखा रहे हैं। तो सभी यहाँ पर आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिखा ले जा रहे हैं। अब इन सभी लोकल मैक्सिमा में तो उस वैल्यू को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कह रहे हैं और लोकल मैक्सिमा भी कह रहे हैं। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि बहुत सारे लोकल मैक्सिमा हैं, वेरी गुड, लोकल मैक्सिमा बहुत सारे हैं, लेकिन उन लोकल मैक्सिमा में सबसे हाईएस्ट कौन है? सबसे हाईएस्ट ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैक्सिमम वैल्यू को दिखाता है? उस हाईएस्ट वैल्यू को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उस हाईएस्ट वैल्यू को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और उस हाईएस्ट पॉइंट को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, ये बात कह सकते हैं पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये बात कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे हाईएस्ट लोकल मैक्सिमा में, लोकल मैक्सिमा ही एक क्राइटेरिया होगा, उसी में सबसे हाईएस्ट जो मैक्सिमा होगा उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। और मिनिमा भी सिमिलरली उसी तरह से है, जितनी भी लोकल मिनिमा है उन सब में जो सबसे कम जो मिनिमम वैल्यू होंगी उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमा, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली उसी तरह से है एब्सोल्यूट मिनिमा, जो सबसे कम वैल्यू होगी उन सभी मिनिमम वैल्यूज़ में उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। ये कंडीशन है एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ये आप बहुत ही ईजिली तरीके से समझ सकते हैं। तो जब हम एब्सोल्यूट की बात करें तब एब्सोल्यूट की बात हो गई, लेकिन जब लोकल की बात होगी तो समझते रहना कि लोकल की बात हो रही है, लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, और लोकल मैक्सिमा को मैक्सिमा कहा जा सकता है, लोकल मिनिमा को मिनिमा कहा जा सकता है। तो कन्फ्यूज मत होना, जब तक कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा ना कहें, जब तक एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात ना करें तब तक नहीं समझना कि वो एब्सोल्यूट ही हो रहा है, तब तक वो लोकल ही सब कुछ हो रहा है, तब तक लोकल ही सब कुछ चलता चला जा रहा है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आप बता सकते हैं। अब बात करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे पता करेंगे, किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब पहले तो उन्हीं चारों को डिस्कस करना था, अब वो डिस्कशन हो गया। अब हम लोग उसको चेक करेंगे कि कैसे पता कहता है कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, इस बात को कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होता है उसको मैं उसके स्टेप्स भी दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली उसके स्टेप्स भी दिखाएंगे, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी लेंगे, उसको हम सॉल्व भी करेंगे और उसको भी दिखाएंगे कैसे वो डन होने वाला है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, हम लोग उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा कौन सी पॉइंट्स पर और लोकल मिनिमम वैल्यू को दिखाएगा कौन से पॉइंट्स पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं, वो टॉपिक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये बात थोड़ी सी आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगी, बट उसको मैं ऐसे शो करने वाला हूँ प्रैक्टिकली तरीके से, ताकि ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अपनी तरफ से तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से उसको दिखाने वाला हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। बुक में बहुत ही वास्ट दिया हुआ है, लैंग्वेज टाइप में दिया हुआ है, थिएट्रिकल तरीके से दिया हुआ है। थिएट्रिकल तरीके से जाने पे चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं,
कन्फ्यूजन टाइप में होती हैं, प्रैक्टिकली थोड़ी सा ज़्यादा ईजी रहता है। हालांकि इसमें वो जो भी थियोरेटिकल बातें हैं उस सब बातों को मैं शेयर करूँगा यहाँ पर, ताकि वो सारी बातें आपकी कन्फ्यूजन्स ना रहें, कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ना रहें। बट उस तरह से हमें जाना नहीं है, हमें जाना है प्रैक्टिकली तरीके से ही। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि fx इक्वल x³ माइनस 3x प्लस 3, और हमें फाइंड करना है ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के सभी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, सभी पॉइंट्स को बताना है। तो इसका स्टेप क्या होता है, स्टेप्स ज़रा देखते हैं। स्टेप 1 में आते हैं, स्टेप 1 में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं f' और उसे रख देते हैं 0 के इक्वल। कितने के इक्वल, 0 के इक्वल रख देते हैं, ताकि हमें यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल सके। क्या मिल सके, एक्सट्रीम पॉइंट्स। x की जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर एक्सट्रीम वैल्यू हमें मिलती है। अब ये f' इक्वल 0 क्यों रखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों रखते हैं इसके इक्वल 0। पहले स्टेप वाइज चलते हैं कि f' इक्वल हम 0 रखते हैं ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिले, वैल्यू ऑफ x मिले। यही वैल्यू ऑफ x क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है। उसको हम यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा में एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। उन्हें हम प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तभी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं f'(x), तो हमें क्या मिलेगा, 3x² माइनस 3 इक्वल 0 रखेंगे तब क्या मिलने वाला है, तब ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 इक्वल 0। तो 3 तो हटा ही दो, 3 से तो कोई पॉइंट मिलने वाला नहीं, 3 चला गया उधर तो क्या हो गया, 0। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1 और माइनस 1, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि -1 और 1। x की हमें दो वैल्यू यहाँ से मिल गई, एक बार पॉजिटिव दिखाएंगे और एक बार नेगेटिव दिखाएंगे। तो इस f' को इक्वल 0 रखने की वजह से हमें मिला x की दो वैल्यूज़, 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं। वो तो डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन पे कि डिफरेंशिएशन आपने किया तब उसकी वैल्यू क्या आई है। यहाँ पर 3x² है, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वजह से वहाँ हमें उसको 2 जीरोज मिले, यानी x की दो वैल्यू, x इक्वल -1 और 1। तो सेकेंड नंबर इसका स्टेप आप देखते हैं, सेकेंड स्टेप क्या है। स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे कि इस एक्सट्रीम पॉइंट्स को, जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, प्लॉट कर देंगे। प्लॉट द ऑल एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स को। तो सेकेंड नंबर जो कंडीशंस है उसमें हमने बताया कि प्लॉट करना है सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स को नंबर लाइन पर। प्लॉट कर देते हैं, ये प्लॉट हो गया हमारा। यहाँ पे हमने दिखा दिया -1, यहाँ दिखा दिया हमने 1। अब यहाँ से हमें क्राइटेरिया मिल गया। स्टेप 3 हम क्या करेंगे, मेक द क्राइटेरिया हम बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्राइटेरिया जब मिल जाएगा हमें तो हम वहाँ पे उसके साथ साथ सिंबल चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक द सिंबल एंड चेक द सिंबल। किसका सिंबल चेक करेंगे, ऑफ f'(x) का सिंबल चेक करेंगे। ये थर्ड नंबर पॉइंट याद रखिएगा, क्राइटेरिया बनाना है हमें और f'(x) का सिंबल हमें चेक करना है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 क्राइटेरिया हमारे पास बन रहे हैं, 1, 2 और 3। पहला -∞ से -1 के बीच में, दूसरा -1 से +1 के बीच में, और तीसरा +1 से +∞ के बीच में। 3 क्राइटेरिया हमारे पास क्या हो गया, बन गया। अब हमें क्या करना है कि f'(x) का सिंबल चेक करना है कि सिंबल क्या होगा। पहले वाले क्राइटेरिया में क्या होगा, दूसरे वाले क्राइटेरिया में क्या होगा, और तीसरे वाले क्राइटेरिया में क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, किसका सिंबल चेक करना है हमें, f'(x) का। f'(x) का तो -1 के बाद इधर लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, जो भी पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो f'(x) की हमें सिंबल को चेक करना है। तो -1 के बाद इधर लेफ्ट साइड में हमें कोई पॉइंट्स ले लीजिए, कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पे -2, क्या ले लिया,
2 ले लिया। तो अब उस -2 को यहाँ पे अगर हम -2 ले लेते हैं इधर, तो -2 पॉइंट को क्या करिए, इसमें x के प्लेस पर पुट करिए, f' में, f' में क्या करिए, पुट करिए। तो जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे, -2। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, 12 -3 करेंगे तो क्या मिला आपको, 9 मिला। तो 9 क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। इस क्राइटेरिया में इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ध्यान दीजिएगा, इस क्राइटेरिया में इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो f' का सिंबल यहाँ पर पॉजिटिव है। दूसरा, -1 से 1 के बीच में सिंबल चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, 0 ही तो होगा, 0 होगा ना। तो उस 0 को यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ f' में ही, f' ये है 3x² - 3, या आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं इसको। तो 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो क्या हो गई, 0। तो मिल कितनी रही है, -3। क्या मिल रहा है, -3। तो ये कितना हो गया सिंबल, निगेटिव सिंबल हो गया। क्या दिखा रहा है, निगेटिव सिंबल। फिर 1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई और पॉइंट, तो 2 ही ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं। अब जरा +2 को इसमें पुट करिए। तो +2 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, 12 - 3 क्या मिला हमें, 9। और ये 9 क्या है, पॉजिटिव है। ये 9 क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस क्राइटेरिया में भी हमें f' का सिंबल क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, बीच में हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो 3 स्टेप्स तक तो हम बड़े आसानी से चले गए। इन 3 स्टेप्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैक्सिमा और मिनिमा को पता करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा और इससे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे लास्ट इसका जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 4, और उसे आप बहुत अच्छे से याद रखना, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में क्या है, अब यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कहाँ पे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और कहाँ पे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यहाँ पर स्टेप 4 में यहाँ से हमें वेरीफाई करना है। ध्यान दीजिएगा, वेरीफाई करना है कि कहाँ से हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा और कहाँ से हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा। तो ये कंडीशंस ज़रा अच्छे से याद रखिएगा कि f' मैंने दिखाया आपको सिंबल चेक करने के लिए। तो इसमें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जब कोई एक्सट्रीम पॉइंट्स रखा हो, ध्यान दीजिएगा, ये ए में एक पॉइंट रख रहा हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो और इसके लेफ़्ट साइड में, किधर, लेफ़्ट साइड से राइट साइड, ध्यान दीजिएगा, लेफ़्ट से राइट जाते समय f' की वैल्यू इस एक्सट्रीम पॉइंट पर लेफ़्ट से राइट जाते समय इस f' की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो रही हो, पॉजिटिव से निगेटिव हो रही हो, तो इस पॉइंट को, इस एक्सट्रीम पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप कह सकते हैं इस एक्सट्रीम पॉइंट को जिस पर f' की वैल्यू लेफ्ट से राइट जाते समय पॉजिटिव से निगेटिव होती हो। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से राइट जाते समय इसकी वैल्यू पॉजिटिव से क्या होती हो, निगेटिव होती हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए f' की वैल्यू -1 पॉइंट पर इसके लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव है, राइट साइड में जाते समय क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है यहाँ पर। तो पॉजिटिव से क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। तो ये -1 पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा, -1 जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब ये -1 पे क्या करेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। जब यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो -1 पे ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वो वैल्यू होगी कितनी, वो वैल्यू कितनी होगी, तो f-1। ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे f-1 की बात कर रहा हूँ, f' की बात नहीं कर रहा हूँ। तो f' की अगर बात करते तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करते, लेकिन मैं सिर्फ f-1 की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। आपको जब भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे, जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया उसमें पुट करना है, ना कि f' में, ना कि f' में। f' तो वेरीफाई करने का, चेक करने का, पता करने का एक तरीका है। पता करने का क्या है, एक तरीका है जिससे कि हम मालूम कर सकें कि कहाँ पर वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा और कितनी दिखाएगा। इसके लिए हमें फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन कहाँ पे दिखाएगा इसकी हेल्प के लिए हम f' को
फाइंड करने जाएंगे। तो एफ डैश एक्स में हमें नहीं पुट करना है, हमें कहाँ पुट करना है, इस एफ एक्स में पुट करना है। तो एफ माइनस वन आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ये वैल्यू हो जाएगी +3, और +3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 - 1 कितना मिला हमें, 5। तो ये 5 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमा है। क्या है, यही हमारा मैक्सिमा है, ध्यान दीजिएगा, 5 ही क्या है, मैक्सिमा है। अब दूसरी कंडीशन की यहाँ पे बात करने जाते हैं। दूसरी कंडीशंस यहाँ पे क्या होंगी, जब कोई एक्सट्रीम पॉइंट्स हम यहाँ पर लेते हैं, बी हमने ले लिया, ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से राइट जाते समय, यहाँ भी लेफ्ट और राइट में मेंशन कर दे रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जाते समय निगेटिव से पॉजिटिव कंडीशन हो, किसकी, एफ डैश एक्स की, निगेटिव से पॉजिटिव कंडीशन हो, निगेटिव से पॉजिटिव हो एफ डैश एक्स की कंडीशन, तब हम इस बी को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या मिनिमा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मिनिमा हम कहेंगे इस बी पॉइंट को। बात समझ में आ रही है सब लोगों को, इस बी पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मिनिमा। इतनी बात तो समझ में आ ही जाएगी कि एफ डैश एक्स की कंडीशन निगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट जाते समय कुछ इस तरह से हो, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मिनिमा। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये जो -1 और 1 वाली कंडीशन है, ये -1 तो क्लियर हो गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस 1 एक्सट्रीम पॉइंट को, यहाँ पे -1 माइनस से क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है एफ डैश एक्स की कंडीशन। तो ये 1 क्या हो गया, ये 1 हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ध्यान दीजिएगा, ये 1 हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अब जब आपको ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मालूम हो गया है, तो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। क्या करनी होगी, मिनिमम वैल्यू। तो जब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 1 पुट करते हैं हम एफ एक्स में, तो F1 क्या हो गया, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 + 3 कैंसिल, बच गया हमारा 1, तो हमारा कितना आ रहा है, 1। ये हो गया हमारा मिनिमा, यानी कि मिनिमम वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा मिनिमा, यानी कि मिनिमम वैल्यू। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होना बहुत अच्छे तरीके से कि सर मैक्सिमा कभी आप नाम ले रहे हैं, कभी लोकल मैक्सिमा कह रहे हैं, कभी लोकल मिनिमा कह रहे हैं, कभी मिनिमा कह रहे हैं। इसके बारे में मैंने जो भी कंडीशंस बतानी थी वो स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये इस तरह से आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये इन 4 स्टेप्स में। एक कंडीशन इसमें और भी है, उस कंडीशंस को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। वो कंडीशंस क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई एक्सट्रीम पॉइंट हो, सी पॉइंट ले रहा हूं मैं, और इसके लेफ्ट से राइट जाते समय सिंबल चेंज ही ना हो, एफ डैश एक्स का सिंबल क्या हो, चेंज ही ना हो। निगेटिव है तो निगेटिव ही रहे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे। जब ये चेंज ही ना हो तब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात याद रखिएगा, यहाँ से क्या होता है, एफ डैश एक्स का सिंबल चेंज ही नहीं होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको हम कहते हैं। तो ये 3 तरह की कंडीशंस इसमें हो गई चेक करने की। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा वैल्यू भी फाइंड करने की कंडीशंस मैंने आप बता दी। तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिकली तरीके से बहुत ही यूजफुल है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये सब बातें तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अब एक बात और है इसमें कि ये सब जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी कंडीशंस कैसी यहाँ बता दी गई। थिएट्रिकली तो वहाँ पे सारी बातें आपकी बुक में दी गई हैं, तो अब थिएट्रिकली जो बातें दी गई हैं उसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी उसको मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन। तो अब बात करते हैं कि ये सभी जितने स्टेप्स आए हैं इनके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे ये बातें कह दी जा रही थी। तो मैंने पहला टॉपिक लिखा था कि एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो इसके लिए जब आप कोई ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से अगर बनता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरफ से वो ग्राफ बनता है। अगर इस पॉइंट को मैं C दिखा रहा हूँ और इसे मैं मैक्सिमम वैल्यू को शो करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू को शो करता हूँ और ये C जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। C जो है क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये C पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, करेक्ट। और C से H लेस देन यानी कि C माइनस H,
और C से थोड़ा सा H आगे यानी कि C प्लस H, तो C माइनस H पॉइंट पर आते हैं, तो C माइनस H पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए और C प्लस H पॉइंट लाते हैं, तो इस पर आप टेंजेंट क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। अब ये C माइनस H जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका टेंजेंट क्या हो रहा है, शो हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, करेक्ट ना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और C प्लस H जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। अब इन कंडीशंस के बीच में ये C पॉइंट पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं ये ज़रूर कोई ना कोई एक्सट्रीम वैल्यू को शो कर रहा है, और वो एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट पर ही होगी, और वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा, ध्यान दीजिएगा। और जब वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा तो उसे हम मैक्सिमा कहेंगे, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। और वो स्लोप कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब उसका टेंजेंट बनाएंगे तो हमारा टेंजेंट बनाने की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स, यही तो हमारा टेंजेंट होता है, यही स्लोप की कंडीशंस को दिखाता है। तो हमने बताया कि एफ डैश एक्स को ही जब हम 0 दिखा देंगे तो इसके फंक्शन के डोमेन में वो पॉइंट क्या होगा, जरूर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा काम करेगा, और उस पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगी। तो इसका स्लोप हमने 0 दिखा दिया, डायरेक्टली क्या कर दिया, 0 दिखा दिया। एफ डैश एक्स मतलब कि dy अपॉन डी एक्स, इसी के बारे में तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, तो dy अपॉन डी एक्स क्या कर दिया हमने, 0 दिखा दिया, यानी कि एफ डैश एक्स के बारे में हम उसके बारे में डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिखा दिया, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। डिक्रीजिंग जो दिखाएगी, अब ये डिक्रीजिंग इधर आती जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या करेगा, मिनिमा की तरफ कंडीशन आ रही है, यहाँ जो इस तरफ बढ़ती चली जाएगी तो ये मैक्सिमा की तरफ कंडीशन जाएगी, तो इसके इंटरवल अलग अलग हो जाएंगे। इसके इंटरवल क्या हो जाएंगे, C माइनस H और C प्लस H हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसके इंटरवल क्या हो जाएंगे, C प्लस H और C हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, C प्लस H और C, ध्यान दीजिएगा, C और C प्लस H हो जाएंगे। इसके C माइनस H और C प्लस H हो जाएंगे, तब ये मिनिमम वाली कंडीशंस को क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा। इधर वो इंक्रीजिंग जा रहा है और इधर वो डिक्रीजिंग जा रहा है। एक बार डिक्रीजिंग जाएगा इधर और उसके बाद इंक्रीजिंग जाएगा, तब वो मिनिमा की कंडीशंस को दिखाने लगेगा। इसके पैटर्न के बेस पर ये कंडीशंस दिखाई गई थी, एफ डैश एक्स इक्वल 0, टेंजेंट वाली कंडीशंस पे और टेंजेंट के अकॉर्डिंग बनने वाले स्लोप की कंडीशंस पे ये बातें बताई गई कि ये स्टेप होगा, स्टेप 1 और 2, 3 और 4। उसी के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया नंबर लाइन पर, और वो नंबर लाइन क्या दिखाने वाला था, डोमेन, क्या दिखाने वाला था, डोमेन दिखाने वाला था। और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कंडीशंस को चेक किया, यानी कि 3rd नंबर स्टेप ये एफ डैश एक्स का सिंबल चेक करने के, और फिर सिंबल का क्राइटेरिया जब हम बनाएंगे यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलने वाला था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये सारी बातें इसी कंडीशंस के बेस पर थी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एक थियरम मिलता है, क्या मिलेगा, हमें एक थियरम मिलेगा। तो थियरम हमें ये मिलता है कि द पॉइंट एट विच लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमा वेदर फंक्शन इज एफ डैश एक्स इक्वल 0 या फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल 0, ये कंडीशंस तो मैंने अभी यहाँ पर शो कर दी आपके सामने, बट ये जो कंडीशंस दी गई है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये क्या कह दिया मैंने कि या तो कंडीशन उसकी एफ डैश एक्स इक्वल 0 होनी चाहिए या एफ डैश फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको एक लीनियर फंक्शन दिखाऊं, अगर मैं आपको लीनियर फंक्शन दिखाऊं उस कंडीशंस को दिखाने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ेगा, इरेज करता हूँ। तो ये जो थियरम दिया गया होगा बुक में नोट करके दिया गया होगा, नोट में ये बातें दी गई होंगी, तो ध्यान दीजिए, इस नोट वाली बात को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ डैश एक्स इक्वल x माइनस 1 और क्लोज इंटरवल में इसकी वैल्यू दी गई है 1 और 5। 1 जो है मिनिमम पॉइंट है और 5 जो है इसकी मैक्सिमम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आती कितनी है, अगर मैं 5 को इसमें रखता हूँ, ये सब कंडीशंस दे दी गई हैं, तो f5 अगर मैं रखता हूँ तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है।
तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका ग्राफ बनाते हैं अगर, तो ग्राफ क्या हो गया, ये 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा 1 पे 1 को क्या करेगा, ये शो करेगा इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ गया, और ये 4 को शो कर रहा है, करेक्ट ना। तो अब बताओ ज़रा, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल पे मैंने दिखा रहा नहीं, ओपन इंटरवल पे होना नहीं है, ये क्लोज्ड इंटरवल पे है, करेक्ट। तो ये यहाँ पे 5 पॉइंट पर रखने पर 4 को शो कर रहा है, यहाँ 5 पॉइंट रख रहा हूँ मैं, तो किसको शो कर रहा है, ये 4 को शो कर रहा है, ये 1 को शो कर रहा है। तो ये इस एंड पॉइंट पर कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, एफ पॉइंट पर एंड जो पॉइंट होता है उस पर कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इस बात को याद रखना, इस पॉइंट पर कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये कंडीशन कहिए कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। इस बात को दिखाने के लिए, चूँकि ये मैक्सिमम वैल्यू को हम दिखा रहे हैं, ये जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब इसी तरह से जरा मॉडुलस फंक्शन को मैं दिखा दूँ, अगर मॉडुलस फंक्शन कैसे बनता है, इस तरह से होगा, ये इस तरह से बनेगा ना। तो ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू को दिखा रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये क्या जाएगा, 0 को दिखा रहा है, करेक्ट ना। तो अब जरा बताओ यहाँ पर क्या ये डिफरेंशिएबल हो सकता है इस 0 पॉइंट पर, जो कि पॉइंट ऑफ मिनिमा को दिखा रहा है। तो यहाँ भी क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जब नॉट डिफरेंशिएबल है तो इसीलिए बात कहिए कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने शो कर दिए। तो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसके बेस पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं एक्सरसाइजेज में, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हाईली इसको समझने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर ही बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी उस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको। और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, उनको भी आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो जितना आप इसके बेस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये बातें समझ में आती जाएंगी। और इसी के बेस पर आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे आप और क्लासेस में जितने पढ़ते जाएंगे तो आपकी जर्नी में जितने भी आपके क्लासेस मिलेंगे उसमें भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा वाली कंडीशंस मिलते जाएंगे। तो अगर आपको ये बातें अभी समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए आगे ये और हेल्पफुल होगा।